गली गली में शोर है और जेल में जदवंशी समाज की संख्या। यादव के साथ विश्वासघात सिद्धांत को अपनाने वाले और पुराने साथी लालू यादव भी उनके साथ कितने प्रकार से विश्वासघात किए, यह तो जल योजनाओं में जो लूट सको तो लूट। बिहार में सरकार है, हर दिन गोलीबारी चल रही है, क्या कहेंगे? 90 का दौर लौट आया है क्या? देखिए, बिहार का शासन खा गया है 18 वर्षों से गरीबों का राशन, और ये झूठ का दे रहे हैं नीतीश कुमार भाषण भाषण भाषण। अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार से परेशान बिहार अब नीतीश कुमार से मुक्ति चाहता है। एक लंबी छलांग लगा करके एक नया बिहार चाहता है, नया बिहार चाहता है। बिहार में आपका नाम है ललन यादव। पप्पू यादव लगातार सेवा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन यादव लॉबी उनको समर्थन नहीं देता है। तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच लेकर के आते हैं, अचानक से जो है यादव लोग उनको समर्थन दे देते हैं। बदले परिदृश्य में तेजस्वी यादव आगे हैं, यादव उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भूमिहार के मंच पर जाके कहते हैं कि भाई हम पहले जो गलती हुआ होगा उसको माफ़ कीजिएगा, हम A to Z की पार्टी हैं। वहीं एक संतोष रेणु यादव हैं जो खुले मंच से भूमिहार ब्राह्मण राजपूत को गाली पढ़ते हैं, और तेज प्रताप जी उनको अपना सुप्रीमो बना के रखे हुए हैं। ये कन्फ्यूज्ड राजनीति चल रही है, जिसकी वजह से कोई भी यादव का बेटा आगे नहीं बढ़ पा रहा है सिवाय तेजस्वी यादव के। देखिए, दरअसल पूछा जाए तो बिहार के जेल में सबसे ज़्यादा कैदी जदवंशी समाज का है। गली गली में शोर है और जेल में जदवंशी समाज की संख्या बेजोर है, बेजोर है, बेजोर है। जबकि 30 वर्षों के शासन में यादव समाज जो गुमराह हुआ है, यह उनके साथ सबसे बड़ा अत्याचार है, अत्याचार है। देखिए, यही यादव समाज के लोग हैं। जब लालू यादव के खिलाफ शरद यादव की बगावत हुई थी तो बिहार का 40% शिक्षित यादव शरद यादव के गुट में चले गए थे। आज शरद यादव गुजर गए और वही उनके सेवा में 40% यदुवंशी अब न घर के रहे न घाट करके रहे, अब नया नेतृत्व खोज रहे हैं, नए प्रकार का परिवर्तन चाह रहे हैं। पुरानी राजनीति और पुराने नेताओं के करतूत से परेशान यह यादव समाज अब नए प्रकार की राह चलने को तैयार है, चलने को तैयार है। शरद यादव से याद आया कि शरद यादव के साथ लास्ट में उनका टर्म कंटिन्यू नहीं किया गया, घर भी छीन लिया गया, और वो बड़े दुखी मन से कहे कि बच्चे अभी कंप्लेन करते हैं कि आप इतने दिनों राजनीति में रहे और इतने लंबे शिखर पे रहे, अपने लिए एक घर नहीं बनवा पाए। इस बात का अफसोस होता है। जब उनकी सरकारी क्वार्टर उनसे छीना गया तो उन्होंने ये बात कहा। कुछ दिनों के बाद जो है शरद यादव के जाने की अचानक से घोषणा होती है। बहुत से लोग उसे मर्माहत होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव दिल्ली में होते हुए भी उनके अंतिम दर्शन में नहीं जाते हैं। और जब पार्थिव शरीर आता है तो सब लोग नाटक करते हैं कि शरद यादव के जाने से जो है समाजवाद को बड़ा आघात लगा है, और सब लोग उसमें साथ हैं। कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में बिहार की राजनीति के जो बड़े समाजवादी तथाकथित नेता रहे हैं, शरद यादव के साथ न्याय कर पाए क्या अंतिम दिनों में? देखिए, माननीय शरद यादव के साथ विश्वासघात हुआ है। अब शरद यादव के नीति सिद्धांत को हम याद करा देना चाहते हैं। वो कहते थे कि दुख द्वंद्वों को झेले मनुज है वही, कष्ट सभी गरीबों का बर्दाश्त करे असली हृदय है वही, हृदय वही। वो माननीय शरद यादव के नीति सिद्धांत में यह भी था कि काले गोरे अवनत उन्नत खटे खरे नहीं हैं, और सभी जात हैं एक बराबर, कोई छोटे बड़े नहीं हैं, छोटे बड़े नहीं हैं। आज जो शरद यादव के साथ चाहे नीतीश कुमार को पनपने में, नीतीश कुमार को शिखर तक पहुंचाने में शरद यादव का सबसे बड़ा योगदान रहा। अच्छा सिला दिया शरद कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने,
और अंतोगत्वा पुरानी नीति सिद्धांत को अपनाने वाले और पुराने साथी लालू यादव भी उनके साथ कितने प्रकार से विश्वासघात किए, यह तो जग जाहिर है। हम तो याद करा देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पहले के लोग ईमानदार लोगों की पूछ करते थे। पहले का बिहार सच्चे लोगों का कदर करता था, स्वाभिमान बचाने वाले लोगों का हित करता था। आजकल का बिहार बेईमानों का कदर करता है, माफिया का कदर करता है, अपराधियों को शरण देता है, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इसीलिए अब बिहार में नए प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए। एक दूसरे को विश्वासघात करने वाली राजनीति यह देश के लिए खतरा का विषय है। यह चाह रहा है बिहार का स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। नीतीश जी इससे पहले भी गए थे आरजेडी के साथ, कहे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में अब कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। क्या लगता है नीतीश जी कब तक टिके रहेंगे उधर, कि फिर लोकसभा चुनाव के बाद फिर पलटी मारेंगे चचा? अरे यही नीतीश कुमार कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, अब बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अब बीजेपी में जा करके बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, अब महागठबंधन में नहीं जाऊंगा। क्या हो गया नीतीश कुमार जी? शर्म कीजिए, कुछ शर्म कीजिए। अब बिहार के गरीबों पर कुछ रहम कीजिए। अरे बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं और बिहार के खजाने का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, 7 निश्चय योजनाओं में लूट खसोट जो हो रही है, नल जल योजनाओं में जो लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छूट वाली योजना चल रही है। अरे बिहार के लोगों को न हीरो चाहिए न रंगदार चाहिए। अरे बिहार का मुख्यमंत्री एक वफादार चाहिए, ईमानदार चाहिए, जो रखेंगे पूरे बिहार के गरीबों का ख्याल। ऐसा ही मुख्यमंत्री ईमानदार चाहिए, ऐसा ही मुख्यमंत्री ईमानदार चाहिए। वफादार चाहिए, ईमानदार चाहिए मुख्यमंत्री। आप सुन रहे थे ललन यादव को, असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने अद्भुत वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं और प्रखर होकर के सभी मुद्दों पर बोलते हैं। आप बिहारी जंक्शन देख रहे थे, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।